चौबे एंड यू आर कैचिंग मी ऑन इंडिया न्यूज न्यूज एक्स। और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो अपनी रोमांटिक मूवीज की वजह से खास कर की जाने जाते हैं, और बॉलीवुड में काफी समय से ऐसे क्यूट रोमांटिक मूवी मिसिंग है। तो चलिए अब मैं वेलकम करती हूँ कुणाल कोहली सर का। सर, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। Thank you so much, Millie, for having us all on the show. और कुणाल सर इज बैक विथ अनदर क्यूट लव स्टोरी विच इज बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी। वी हैव बॉबी और ऋषि टू, यानी कि वरदान पुरी और कावेरी कपूर। हाय मिली, कैसी हो आप? हेलो हेलो हेलो, हाय। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस। ओ माय गॉड सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपका नाम आते ही, यानी कि कुणाल कोहली का नाम आते ही वो क्यूट लव स्टोरी दिमाग में आ जाती है, और आपके हर लव स्टोरी में एक प्यारा सा ट्विस्ट होता है। तो इस मूवी में क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। ये लव स्टोरी में ट्विस्ट ये देखने को मिलेगा कि हालांकि ये दोनों कैरेक्टर्स इतने क्यूट लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, लेकिन ये है नहीं। और जितनी यंग ये लव स्टोरी है, वो उतनी मच्योर भी है। तो ये कैरेक्टर्स हालांकि बहुत यंग है, दे वेरी मच्योर्ड फॉर देयर एज, जो आज की जनरेशन है। सो आई थिंक ये मेन ट्विस्ट आपको मिलेगा। और एक ओके। और ट्विस्ट ये होगा कि ये एक रोमांटिक लाइट हार्टेड फिल्म है जो आजकल बन नहीं रही। और हाँ, ये अच्छा लग बॉलीवुड रहा में ये मिसिंग हो गई है सब। है। बिल्कुल, तो ये ट्विस्ट हो गया ना, अपने आप में पूरी फिल्म ही ट्विस्ट है। ओके। काइंड ऑफ दिस इज हम तुम टाइप, बिकॉज उसमें भी वो इनोसेंट टाइप, मतलब कि बहुत चुलबुले से है, लेकिन वो इनोसेंट होते हैं एट द एंड। तो मतलब काइंड ऑफ ये हम तुम वाली फीलिंग दे। मतलब हर फिल्म में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग पेश करूं। मुझसे दोस्तों के सॉरी, मुझसे दोस्ती करोगे वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम या हम तुम। फना वॉज डिफरेंट फ्रॉम हम तुम। तेरी मेरी कहानी वॉज डिफरेंट। ब्रेक के बाद वॉज डिफरेंट। बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी इज डिफरेंट। तो ये सारी फिल्में बहुत ही अलग है। और अब ये धीरे धीरे ना फिल्म ग्रो करती जा रही है। पिछले 2-3 दिनों से हमको अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। जेन जी जो है बहुत टेक कर रहा है फिल्म को। देयर सम गुड रिव्यूज दैट हैव बीन कमिंग आउट। सो इट्स नाइस, पीपल हैव बीन ऑन माय टाइमलाइन, वरदान्स टाइमलाइन, Kaveri's timeline, especially their timelines, they're getting a very good feedback. Kaveri, my next question is from you कि first of all I want to congratulate you because this is your debut. Thank you so much. हाँ, तो माय क्वेश्चन इज दैट कि इस मूवी में आप कैसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? चुलबुली लड़की है या प्यारी सी इनोसेंट सी लड़की है? Honestly, both. ओके। चुलबुली भी है, प्यारी सी इनोसेंट भी है। कॉम्बो ऑफर। हाँ, combo offer है। She's mischievous. She's gentle, but she'll tell it like it is. हाँ, दोनों है। She's got a very nuanced personality. और वरदान, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक प्यारी सी लव स्टोरी कुणाल सर लेकर आए हैं, जो कि आई थिंक कि सब जेंजीज काफी वेट करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड में ये मिसिंग हो गई है कहीं ना कहीं। ये लव स्टोरी आजकल लोग नहीं ला बिल्कुल। रहे, आई डोंट नो क्यों नहीं ला रहे। प्लीज लाइए और भी ऐसी सी लव स्टोरी। तो आप इस मूवी का एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग रही आपकी जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे? हाउ वाज योर फीलिंग? Vardhan, different answers. डिफरेंट आंसर सर। कमाल की फीलिंग थी। कमाल की फीलिंग थी क्योंकि आई थिंक जस्ट टू बी पार्ट ऑफ अ लव स्टोरी। और अगर अगर एक कुणाल कोहली साहब, जो कि रोम कॉम्स के इतने स्पेशलिस्ट डायरेक्टर है, अगर उनको आप पर भरोसा हो कि आप एक किरदार को बखूबी निभा सकते हो, वो कॉन्फिडेंस हो कि बिना, मैं इतना यंग था फिर भी उन्होंने बिना स्क्रीन टेस्ट मुझे बोला कि आई आई बिलीव इन यू एंड आई एम गोना डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इन इटसेल्फ अ विक्ट्री। तो उसके मतलब बाद ऑडिशंस वगैरह नहीं हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए मेरा हमारा हुआ। इन पर दूसरे सीरीज के हाँ, लिए। इसमें ऑडिशन प्रोसेस ये था कि क्योंकि फिल्म में इतनी बातचीत हो रही है और इतने नोकझोंक हो रहे हैं, तो कुणाल सर ने बोला था क्योंकि नोकझोंक वाली फिल्म है तो हम भी नोकझोंक करते हैं। कोई ऑडिशन नहीं होगा, हम बात करेंगे और बातों से मैं देखूंगा कि अगर आपकी पर्सनालिटी ऋषि से मैच होगी, अगर मैच होगी तो मैं आपको कास्ट कर लूंगा। और लकीली उन्हें लगा कि आई एम राइट फॉर द रोल। तो इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। मैं एक्चुअली क्योंकि बहुत ही आशिक मिजाज टाइप का इंसान हूँ,
तो मुझे रोमांस करने के बड़ा मजा मुझे रोमांस करने में बड़ा मजा आता है। तो काफी वक्त से मैं थ्रिलर्स और ड्रामा और हेवी फिल्में कर रहा था, और मेरी ये दिली तमन्ना थी कि यार मुझे कोई एक रोमांस करने का मौका मिले, मुझे एक और अच्छे लोकेशन पे करना, ना कि सिर्फ सेट्स पर, जो रोमांस एक मीन्स अ गुड वीडियोस लोकेशन। होते हैं। हाँ यार, वो ऐसे लोकेशंस कुणाल सर ने दिए हमें कि यार हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, हमें बस वो लोकेशन में ही वो रोमांटिक एक मूड छा जाता था और काम करने में बहुत मजा आता था। तो वर्किंग ऑन दिस फिल्म हैज बीन अ लव स्टोरी इन इटसेल्फ। हम आधे वक्त ये नहीं जानते थे कि ये हम शूटिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि ये अपनी जिंदगी चल रही है और बस एक कैमरामैन इसको शूट कर रहे हैं, और कुणाल सर हमारे इस यू नो इस रियल लाइफ को बस सेट पर कुणाल सर ऑर्केस्ट्रेट। कैसे सेट पर कुणाल सर कैसे स्ट्रिक्ट हैं और बहुत पोलाइट है, एकदम प्यारे से? वो बैलेंस है एक्चुअली। जब उनको ही इज नेवर स्ट्रिक्ट। One time he's been strict. या टेल ओके। मी। Oh, when? Tell me. आई प्लीज प्लीज वांट कावेरी, आप शेयर कीजिए। There was we were doing a scene from a car. It was part of a song ओह sequence, या and I fixed my hair in the middle of the shot. आई रिमेंबर दिस। My fixing my hair was part of the shot. But then Kunal sir was like, "How can you On the fix walkie, your na? hair in the middle of a shot?" ऑन द So we had वॉक। to do it again. Then I got in trouble. But I really thought I was doing something like fixing my hair in the middle of a shot. Like it for me, it इवन was द part गर्ल्स of हैव दिस हैबिट ऑफ फिक्सिंग देयर हेयर। या Correct. Correct. But और maybe it and wasn't that natural. I don't remember this, but okay. Go ऑन द out. वॉकी करके, कावेरी डोंट फिक्स योर हेयर, Yeah. she said but I'm doing it in character. Yeah. But it was very funny. But I'll tell you what, Kunal sir is a great captain, because he's not strict and he'll never yell at you and he'll never yell at anyone. पर वो फर्म है, और उनका बर्ताव देख के आप ये समझ जाते हो कि हाँ यार ये लीडर है। पर वो बहुत डेमोक्रेटिक है। अगर लाइटमैन को भी या स्पॉट बॉय को भी या किसी को भी, एक्टर्स को या टेक्नीशियंस को, अगर कोई भी चीज लगे कि वो ऐड कर सकते हैं वैल्यू, तो ही इज वेरी अप्रोचेबल। आप उनके पास जाके बोल सकते हैं। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना कि आपको डर लगता है उनसे बात करना, आपको लगता है कि या तो ये डांट देंगे या कुछ फेंक के मारेंगे। कुणाल सर के साथ ऐसा लगता है कि बिकॉज ही सो ओपन टू सजेशंस, आप अगर उनसे बात करेंगे और आपकी बातों में उनको वैल्यू दिखेगा ना, वो उसको स्क्रिप्ट में डाल देंगे। एंड ही इज ईगोलेस। इफ यू गिव हिम a good idea, he'll always accept it and give you credit for it. If you give him an idea he doesn't want, he'll say nahi yaar ye nahi. So he calls a spade, and that I think is a wonderful quality of a leader. मेरे साथ तो बहुत ठीक थे. Like I don't know if you remember, you would bring me like blueberry muffins on set because I don't know, to motivate me. I'm very motivated, like a dog. But हाँ, You look like a doll, Kaveri. But she didn't say doll. I look like a Doll. Doll. I But- said doll. She said dog. Oh, sorry. There was a network issue. It was sounding like that you said that you are a doll. But actually to look like But a dog is okay, also yes, very I would. I remember getting you blueberry muffins because I'd see how happy you get with them, and I always like to keep my Yeah. actors happy. I'd like my actors to be happy. In fact, actually, मैं बहुत upset हो जाता हूँ अगर मेरे actors कोई suggestion नहीं देते हैं. मुझे लगता है उनका काम में इंटरेस्ट नहीं, तो वो इन्वॉल्व नहीं है. आई फील एक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको सजेशंस देनी चाहिए. वो दिखाता है कि वो पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है. वो सिर्फ सेट पे आकर परफॉर्म करके नहीं जाना चाहिए. एक्टर शुड कंट्रीब्यूट, एज एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट. पूरा फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क. So that's why I think it's very important that it should be a collaborative effort. क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी और बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. तो मैं आप तीनों से ही बेसिकली जानना चाहूंगी कि आपको किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, और सबको इस मूवी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन है? अच्छा लग रहा है. ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि इस फिल्म के साथ एक पूरा, मतलब हम जिस भी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, जैसे आप भी, सबकी यही मांग है कि प्लीज लव स्टोरीज और बनाइए बॉलीवुड में.
और Because Gen Zs are missing this. जेन जीज आर मिसिंग दिस, और आई थिंक ये बात आप सबको, सब एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपनीज को बतानी चाहिए कि प्लीज वी नीड मोर लव स्टोरीज, ओटीटी चैनल्स, थिएट्रिकल रिलीज के लिए वी नीड मोर लव स्टोरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लव स्टोरीज बनाओ, मैं कहता हूँ सब किस्म की फिल्में बनाओ, सब किस्म के शोज बनाओ, लेकिन लव स्टोरीज भी बनाओ। लव स्टोरी बनाना तुमने बंद कर दिया, जिसकी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री सफर कर रही फॉर हिंदी फिल्म म्यूजिक। So I think, and your question was also कि what kind of feedback we're getting. I think we're getting a very good feedback. I'm very happy. लोग जैसे कल या परसों मुझे कुछ फीडबैक मिला, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला वो, कि फिल्म का क्लाइमैक्स लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग बोल रहे हैं बहुत ही अलग किस्म का क्लाइमैक्स है, एंडिंग बहुत अलग है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई मतलब आप 30 के ऊपर होंगे। और आई थॉट दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इफ यू डिडंट गेट द फिल्म यू मस्ट बी ओवर 30। So I think that was quite nice. The reactions are quite nice. What about you guys? कावेरी, You want to go first? आपको कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? बिकॉज दिस इज योर डेब्यू, तो आपके पेरेंट्स, आपके लवर, आपके फ्रेंड्स के कॉल आकर आपको क्या बोला जा रहा है? I mean, everyone's been so supportive and it's been so nice and wholesome. I think obviously it is my first performance, but the feedback I've been getting with regard to the movie is that they love our chemistry, and we've been getting a lot of compliments on how natural our performances were, how it didn't feel like acting. So that's been really nice because that's something I really try to emulate through the film. What about you, Vardhan? Yeah, बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं। वी वेरी ग्रेटफुल। और जब मैं फिल्म करता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है कि माय फैमिली एंड माय क्लोज फ्रेंड्स फील प्राउड ऑफ द वर्क आई एम डूइंग एंड आई कैन जस्ट एंटरटेन द ऑडियंसेस। और लकीली वो हुआ है, हमें बहुत अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। द व्यूज which we've been told by the studio are and the platform are very very ओवरवेलमिंग। और रिएक्शन बहुत अच्छे मिले। डीएम्स हमारे भरे हुए, लोग बोल रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। आई एम ऑब्जर्विंग के 16 और 27 28 के बीच में जो ये एक ऑडियंस है, विच इज अ वेरी विच एक्चुअली कंज्यूम्स द मोस्ट कंटेंट। 16 to 28 बोलते हैं कि every day they want to consume not one but at least 2 or 3 different kinds of content। उनको बड़े मजेदार तरीके से ये फिल्म एंटरटेन कर रही है। वो लोग कह रहे हैं कि सबसे मजेदार बात ये है कि इसमें कोई ऐसा डरावना कॉन्फ्लिक्ट ट्विस्ट नहीं नहीं है है। जो आपको स्ट्रेस आउट करता है। बिकॉज दे आर सेइंग कि वैसे भी हमारी जिंदगी में इतने स्ट्रेसेस है, हमें एक इजी वॉच चाहिए। हमें चाहिए कि दो कैरेक्टर्स है, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक कमाल का, डायलॉग बाजी हो रही है, हम हंसते जा रहे हैं, और जब फिल्म खत्म हो रही है ना, हम एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान के साथ सो रहे हैं बिना कोई टेंशन लिए। एंड आई थॉट दैट्स अमेजिंग। समवन एल्स टोल्ड मी समथिंग अमेजिंग कि बिना वीजा और टिकट का खर्चा किए हमने कैम्ब्रिज पूरा देख लिया, और ऐसा लग रहा है कि हम यूरोप टूर पे जाके आ गए और यूके के टूर पे जाके आ गए। ये एक अलग कॉम्प्लीमेंट था। फिर किसी ने मुझे बोला कि ऐसा लग रहा है कि आई वांट अ बेस्ट फ्रेंड लाइक बॉबी एंड ऋषि। ये फिल्म को देखकर मुझे लगा कि आई डोंट मिस अ फ्रेंड एनी मोर। एवरी टाइम आई फील लोनली, मैं ये फिल्म चालू करूंगा और देखूंगा, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड मटेरियल लोग। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स Oh, आ रहे हैं nice. जो That's a lovely thing to say. it's a wonderful thing to say that someone, in fact, someone from my the most active person from my fan clubs told me that she's watched the movie 6 times because she's studying away from her parents। और हर बार वो लोनली फील करती है तो बॉबी और ऋषि से वो बात करती है, उनकी बातें सुनती है, The उसको लगता huge है कि यार ये compliments you मेरे guys are अपने। getting. या सो इट्स, आई थिंक इट्स वंडरफुल। और अब इतने वेरी अब इतनी ज्यादा आपने बॉन्ड के बारे में बात कर ली है। ऑन स्क्रीन तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लगा, ऑफ स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री है आपकी? ऑफ स्क्रीन तो बहुत, पहले तो स्ट्रेंजर्स थे हम कावेरी बिल्कुल। started blushing. Why, Kaveri? What? Why are you blushing? What? What? I can't, sorry, there's a network issue, I think. ऐसे सवालों में नेटवर्क इशू अक्सर हो जाता है। बिल्कुल।
पहले तो हम एक दूसरे के लिए गैर थे, हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। ऑफ कोर्स हमारे परिवारों ने साथ कुछ कल्ट काम किया था, बहुत आइकॉनिक काम किया है। Cult? कल्ट लाइक नॉट No, no, नॉट got it. कल्ट, कल्ट। I was like, what? This is weird. यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो बहुत अच्छा काम किया, पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। हमने एक दूसरे के बारे में सुना था लोगों से, दोस्तों से, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड थे लाइक कृष्णा, Yeah, yeah. पर वी हैड नेवर मेट। मेरा FaceTime. You didn't pick up. हाँ, मैं आई थिंक कहीं शूट कर रहा था, तो एक कॉमन फ्रेंड ने कोशिश की थी कि हम बात करें, पर मैं कहीं मसरूफ था और बात नहीं हो पाई। और उसके बाद जब हमारी कास्टिंग हुई तो हमें पता चला कि वी आर देयर इन द मूवी, और हमें कुणाल सर और प्रोड्यूसर ने बताया, और हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हम जब पहली मर्तबा मिले तो एक पोस्टर शूट चल रहा था, और तब जाके थोड़ा आइस ब्रेक हुआ। फिर धीरे धीरे रीडिंग करते करते, प्रोसेस में घुसते घुसते हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एंड टुडे वी आर द थिकेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एंड आई डोंट थिंक एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मी बेटर देन कावेरी, एंड आई होप वाइस वर्सा। कावेरी कुछ बोल नहीं रही है इधर, शी जस्ट गिविंग अ लुक टू वरदान। अच्छा बोल लो तुम। कावेरी अब आप बताइए, ये तो वरदान ने बता दिया, अब आप बताइए। आपको मेरी आवाज नहीं आई थी, मैं फिर से रिपीट करूं क्या? Sorry? मैं बोल Okay, रही हूँ आपको sorry. मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना? हाँ, आ रही है, हाँ आ रही है. हाँ। तो why you started blushing when I asked about your guys' bond? No, I didn't blush. I'm wearing blush, so it looked like that. बड़ी नेचुरल ब्लश लगा कावेरी, कोई बात नहीं अगर वो आर्टिफिशियल है तो। Sorry? No, now I actually didn't hear. If it's artificial, it looks very natural. Thank you, my makeup artist. ओह, Shout out to Sunidhi. No, but yeah, we have a great bond. It's We we have a great bond, and we are yeah. मतलब there was a time जब हमें लगा था, she thought I'm very extremely strange, I did. and I thought she's extremely antisocial. But today, I think when we are together, we're like a yeah, because you were not talking. Just a baby. She, I was she was shy. shy. She was very shy. But I thought she didn't want to talk, and she thought I'm talking too much. So आपका बॉन्ड अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। वो अभी यहाँ पर भी इंटरव्यू में भी दिख रहा है, इट्स क्यूट नोक झोंक वाला बॉन्ड जो कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों जगह मेरे को नजर आ गया व्हाइल दिस इंटरव्यू आल्सो। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड यू गाइस लैंड टू दिस कैरेक्टर? how did we back the part? नो नो, हाउ डिड यू गाइस लैंड फॉर दिस कैरेक्टर? मतलब कैरेक्टर इस कैरेक्टर हाउ के डू लिए आई आप गेट लोगों ने किस कैरेक्टर? तरीके से तैयारी की और किस तरीके से आप इस कैरेक्टर को परफॉर्म हाँ, कर पाए? ये अच्छा है क्योंकि I'll start with this and then they'll take over. I told them to do a lot of readings together. क्योंकि मैं थोड़ा पहले गया था लोकेशन सेट करने, तो मैं उनके साथ इतना नहीं बैठ सका. I was doing locations and other production work. तो I told them, I said, you'll start doing readings together. Also मेरा उसके पीछे ये राज था कि I wanted them to bond a little bit. Okay. Because Vardhan was also early on in his career. कावेरी की पहली पिक्चर थी, तो आई वांटेड देम टू बॉन्ड. आई सेड मिल के रीडिंग्स करो. और एंड आई डिडंट वांट टू गेट सी द प्रोसेस ऑफ देम लर्निंग द लाइंस. आई वांटेड टू सी देम लिटिल तैयार. तो ऐसे तुम लोग करके मेरे को वीडियोस भेजते रहो रीडिंग्स के. तो देन आई वुड सी द रीडिंग्स एंड देन रिएक्ट. नाउ ओवर टू देम, लेट देम से how they enjoyed the process or what they felt during the process of reading while preparing for the role. The reading started when I was in college in Boston. Boston, and he was in Bombay shooting. So initially they were very frustrating because this man would make me do readings at 2, 3 in the morning when I had class at 7, 8 a.m. And we would like fight about it. And then one day finally I started crying and I was like, listen, I'm so stressed. So we adjusted the time of the readings. No, but the readings were super helpful because by the time we came to set, we knew our lines and our characters inside out, like the back of our हमने hand. कभी So स्क्रिप्ट इस्तेमाल ही नहीं किया. yeah, we never had to use the script on stage. I mean, on set. And yeah, and then I think once we started preparing in person, the
when the chemistry really started to develop. um yeah. बहुत इंटरेस्टिंग था ये जो प्रोसेस था, क्योंकि कुणाल सर ने जैसे कहा कि वो चाहते थे कि आइस ब्रेक हो और हमारा एक बॉन्ड क्रिएट हो, एक केमिस्ट्री बने ऑर्गेनिकली विदाउट ट्राइंग। तो हम रीडिंग से बीच में एक सीन करते थे, फिर कुछ बात हो जाती थी हमारी, फिर कुछ सीक्रेट शेयर कर देते थे, कुछ पास्ट के बारे में बात हो जाती थी। तो वो करते करते वी स्टार्टेड गेटिंग टू नो ईच अदर एज पीपल। और एक दिन कुणाल सर ने बोला आज रीडिंग हुई, कितने घंटे की? हमने बोला कि सर आज 2 घंटे। नहीं नहीं, और करो और करो, कम से कम 3-4 घंटे करो, 5 घंटे करो, 7-8 सीन दिन में होने चाहिए। तो हमारा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था, और एक कुछ ऐसे एक फ्रेंडली क्वारल हो गया हमारे बीच में, कुछ ऐसे एक बात हो गई और कावेरी रोने लग गई। और मुझे लगा कि यार आई फेल्ट रियली बैड, मुझे लगा कि यार मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, शायद ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। तो मैंने उसको अपोलोजाइज किया एंड शी सेड नहीं नहीं मैं अपोलोजाइज करती हूँ। तो एक बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप हो गई हमारी। और हमने कुणाल सर को पूछा कि सर आप रीडिंग्स देख रहे हो जो हम भेजे? हाँ हाँ भेजो भेजो भेजो। सर उनका मकसद बहुत क्लियर था। he said, मैं लेटर ही टोल्ड अस, he said, मैंने सारी रीडिंग देखे भी नहीं, मैं चाहता था कि तुम लोग बॉन्ड करो। बॉन्ड क्रिएट करो। बॉन्ड हमने क्रिएट कम से करना एक था, आई वांटेड देम टू क्रिएट अ बॉन्ड, और दूसरी बात ये भी थी, आई मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक्टर्स के लिए लाइनें लाइनें ना हो बल्कि उनके थॉट्स हो। और ये जो सीजन्ड एक्टर्स हैं ये बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फॉर रिलेटिवली न्यूअर एक्टर्स, क्योंकि वर्धन की भी दूसरी या तीसरी फिल्म थी, फॉर न्यू एंड कावेरी की पहली फिल्म थी, तो फॉर न्यूअर एक्टर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस लाइंस व्हिच आर नॉट देयर ओन। तो आई Yeah. वांटेड देम टू ओन द लाइंस, आई वांटेड कि ये लाइनें उनकी हो, मेरी ना हो। क्योंकि फिर डायलॉग्स डायलॉग्स नहीं लगते, कॉन्वर्सेशन लगते। और ये फिल्म में बहुत जरूरी था कि डायलॉग जो है डायलॉग की तरह ना बोले जाए, कॉन्वर्सेशन की तरह बोले जाए। और यही फर्क है जो आज जो भी फिल्म की तारीफ हो रही है, इस बात की हो रही है, उनकी केमिस्ट्री की, उनके डायलॉग डिलीवरी की, कैसे उन्होंने बातचीत की। वो उस टाइम पे हुआ क्योंकि वो इतने उन्होंने रीडिंग्स किए, उस टाइम पे ये जो सारे वर्ड्स थे वो उनके जहन में बस गए, और वो डायलॉग्स नहीं बल्कि उनके थॉट्स हो, और उनके बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई जो स्क्रीन पे लगा कि पहली बार हो रही है, लेकिन उसके पीछे वो एक एफर्ट था, बट इट वाज एन अनएफर्टेड एफर्ट, इफ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं शूट के जानना पहले भी चाहती हमने हूँ। कुछ दिन ना, शूट के पहले कुणाल सर ने एक और हम्म। अच्छी चीज की थी। उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही शूट पे नहीं जाएंगे, हम फिजिकली भी रीडिंग्स करेंगे इन पर्सन। ओके। और हम वहां पे जो ऑफिस था हमारा, वहां पे हम बैठे और हमने काफी 4 या 5 दिन, 5 days वी डिड रीडिंग्स। 5 दिन हमने रीडिंग्स किए। और जब वो रीडिंग्स कर रहे थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कुणाल सर हमारे रीडिंग्स के दौरान एक इम्प्रूव ड्राफ्ट पे काम करने लगे। जो वहां पे कुछ नोकझोंक हुई, कुछ एलिमेंट्स थे जो उनको मजेदार लगे, वो उनके नोट्स बनाने लग गए। जैसे ही हम रीडिंग्स कर रहे थे हमने देखा वो कुछ लिख रहे थे। फिर जाके उन्होंने स्क्रिप्ट में वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की और नेक्स्ट डे हमें स्क्रिप्ट दी, बोला कि ये अभी स्क्रिप्ट है। फिर थर्ड डे और एक स्क्रिप्ट दी, फिर लास्ट डे और एक स्क्रिप्ट दी। उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट इज नेवर रेडी, यू ऑलवेज हैव टू कीप वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट, कीप वर्किंग। और ये स्क्रिप्ट एडिट तक हम इम्प्रोवाइज करते रहे। तो ये एक बहुत लॉट अच्छा ऑफ चीज, फन। बहुत मजा आया। अब कुणाल सर ने फन के बारे में बोल दिया है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द शूट कुछ ऐसी फनी मोमेंट और कुछ ऐसा फनी सीन हुआ हो जो कि अब आप लोग को हमेशा याद रहने वाला है। मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड सम पिक्चर्स। अभी इन लोगों ने मुझे बात याद दिलाई अबाउट द रीडिंग्स एंड ऑल, तो मैं वो कुछ फोटोज ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने फोन पे। मैं मैसेजेस नहीं ढूंढ रहा था, मैं अपने फोन पे फोटोज ढूंढ रहा था, बट मुझे वो मिले नहीं। आई वांटेड टू शो देम बिकॉज आई हैड सम पिक्चर्स ऑफ यू गाइस इन द ऑफिस। मुझे सडनली याद आया उस बात के बारे में। आई हैव दैट फोटो। तो शूट के दौरान बस यही बात, देखिए काम बहुत सीरियसली हो रहा था और माहौल बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा बन गया था, पर काम भी अच्छा हो रहा था। तो मेरे लिए तो ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं थे।
I don't know if they had some moments. Maybe Kaveri is discovering some moments. But for me, it was just, going to set every day, working on it. हाँ, एक बार ये हुआ था कि हम एक गाना कर रहे थे, हम एक किसी फॉरेस्ट टाइप एरिया में थे, उधर लेक भी था और कावेरी को एक स्टेप करना था। तो मैंने अचानक देखा कावेरी उधर थी नहीं और वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी स्टेप करते करते। फिर मैंने देखा कि कावेरी कहाँ गई, तो मैंने देखा वो एक पेड़ के पीछे बैठ के रो रही थी। so I didn't go up to her because I said, maybe if I go up to her, she'll start crying more or something. I said, let me see if I need to, or let her just cry and take it out. I understood कि थोड़ी परेशान है वो स्टेप्स को लेकर। तो मैंने कोरियोग्राफर को बोला कि इसको थोड़ा स्टेप्स को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। Let's see what she's comfortable with and let's give her those steps. Let's not force fit something where she also looks uncomfortable. So and I remembered that incident where she started crying and then she thought I didn't see, but I did. Kaveri, क्या हुआ था? Why you started crying? I am very uncomfortable with dancing, and there was this step where there's like a Marilyn Monroe moment, and I was like, oh my God, like it just was very out of my comfort zone. And I'm a crybaby. Like any emotion I feel, if I'm happy, I'm sad, uncomfortable, I'm annoyed, I'm angry, I just start crying. So I was like, tears are coming, gotta run. And then I'll cry and I'll get myself together. I will collect myself. I will come back. I will do my job, but I have to have that. But there is a funny moment that I don't know if you are fully aware of what happened. I don't think you know what happened, but there was one scene. It's not in the film, but there was one scene under a tree where we had to kiss for one of the first time. And suddenly I was like, oh no, like I think I have a crush on this man. And so after he said cut, I got up and I physically started running away. I was like, what is happening? I cannot deal with this. What is this feeling I'm feeling inside? And then finally he came and he chased me down and he was like, girl, like, what are you doing? Like, you have to come back. We're still shooting. But I just in the moment couldn't process what was happening and what I was feeling. And so my reaction was to get up and sprint away as fast as possible. Because in that moment I realized, I was like, oh no, I think I might have a crush on this boy. Oh, this was the reason why you were getting blushed that time when I asked this question. Maybe. We all thought she was improvising the scene. So I started running behind her in character. No. I really just needed a moment. Like I can't process this. But also I thought you were running to the very- loo. Now that I think about it, I remember you running and I remember him running. So I thought, थोड़ी ठंड होगी, maybe she wants to run to the washroom or something. I think पर यहाँ कुछ और ही हो रहा था. अब कुछ और ही हो रहा था. Very funny thing that happened. There was one scene I was supposed to do with a co-act, another actor in the film, and it was supposed to be. Have you seen the movie? Sorry? No, she's not seen the movie. No, not yet. Yeah, Not I yet. remember this scene. This was very funny. Huh? Yeah. So there was. I'm not gonna say that incident because that's not. नहीं, say it. अभी तो picture out है, say it. Which I'm not sure if you know what I'm talking. You're talking about the one in the bedroom, na? Yeah. Even Huh. I But know I'm not going to say that, but I'm going to say something else. That before Okay. doing one scene with this actor who was very confident through the day, suddenly last moment she got really nervous before a kissing scene, and she said that I can't do this scene. So we were trying to kiss, but because she was so uncomfortable, that moment was very awkward for everyone, and we wanted to make sure she was comfortable in that moment. तो वो काफी एक funny चीज हो गई थी वहाँ पर. I can't वरदान, say. लेकिन कावेरी had a crush on you at that time. इस पर आपने कुछ reaction नहीं दिया.
Yeah. इस पर आपको हाँ कुछ तो बोलना चाहिए था ना। नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभी अभी फिर से आपको भी नेटवर्क नहीं कावेरी, आप बाद में जरूर इनसे इनका जवाब लेना कि क्या रिएक्शन, क्या क्या इस पे आप कहना चाहते हैं। वैसे आप ऑन कैमरा ही बता सकते हैं, आई विल नॉट माइंड। हाँ वरदान, डिड यू नो? Uh, I did not know then. No, I did not. लड़कियों को तो पता चल जाता है अगर लड़के उन्हें पसंद करते हैं, आई गेस लड़कों को भी चल ही जाता होगा। You knew. I didn't. You knew. Acha, if she's saying I knew, तो I knew. But I did अभी not know. You अब knew. इतनी प्यार, हाँ अब इतनी प्यार की बातें हो गई है तो मेरे को जानना है कि रियल लाइफ में प्यार आपके लिए क्या है, लाइक व्हाट डज लव मीन फॉर यू ऑल। सबसे पहले शुरू करते कुणाल सर से, Oh, बिकॉज ही इज द यार, एक्सपीरियंस्ड वन। मेरे लिए तो लव इज माय वर्क, माय सिनेमा इज माय लव, सिनेमा इज माय पैशन, सिनेमा इज माय रोमांस, और मैं सारा अपना रोमांस कूट कूट कर अपनी फिल्मों में भरने की कोशिश करता हूँ। दैट इज रोमांस फॉर मी। व्हाट अबाउट यू वरदान? for me, love is that emotion where I feel absolutely selfless and I just want to take care of the other person and just protect the other person from the world and just make sure that person is always happy. I then become like someone who just constantly wants the person I love to be happy, to be smiling. I want to just stand by that person, be them with them in vulnerable moments and emotional moments. So मैं फिर I'm just completely in the service of the love I'm feeling. So it's that feeling of व्हाट अबाउट यू it's कावेरी? us. How do you describe what love is to you? Sometimes I feel like when I say love is everything, language really limits us sometimes because you don't have the words to describe these like basic core concepts of humanity. But yeah, like love is everything. Nothing means anything without love. I could have all the success and money and whatever. I could achieve everything I want, and if I don't have love in my life, if I don't have anyone to share it with, what's the point? The poet amongst us has given the best answer of love. Kaveri, the poet. पोएट, शायर ये सब ज्यादा प्यार को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इट वाज सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू ऑल। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई इंटरव्यू ले रही हूँ, जस्ट लाइक कि मैं बस मतलब कि अपने ऑफ फ्रेंड्स के स्क्रीन की साथ बात बातें कर रहे थे। थैंक यू ऑल, बिल्कुल और आई होप थैंक कि यू। आपको भी इंटरव्यू में बहुत मजा आया हो, एंड बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. थैंक यू फॉर Thank Thank you ज्वाइनिंग you. मी। so much, Billy. Take You're care. welcome. Bye. Bye.